भगवान ना तो मंदिर में रहते हैं ना मूर्ति में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हमारी आस्था में रहते हैं। काष्ठे न विद्यते देव शिलायां न कदाचन भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावम ही कुर्यात्। भगवान कहीं नहीं रहते, हमारे भाव में ही भगवान है। हम मानेंगे कि मूर्ति में भगवान है तो भगवान है, मूर्ति पत्थर है तो पत्थर है। इसलिए आस्तिक और नास्तिक। और आपको पता है इस समय वर्तमान में नास्तिकों की जमात चली है जो कहते हैं कि ईश्वर मूर्ति में नहीं है। मूर्ति पूजन का खंडन करते हैं लोग। मूर्ति में ईश्वर को नहीं मानते हैं, अनीश्वरवादी। इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए आप। और कुछ दिन पहले हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि आपके तामिया क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है इधर छिंदवाड़ा का, इधर पातालकोट तरफ, ये तामिया क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा चल रहा है। हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्मावलंबी लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो अपना धर्म छोड़ करके वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग। क्यों? ऐसा क्यों? बहुत चिंता का विषय है भाई बहनों, बहुत चिंता का विषय है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, आपको भय दिखा करके, लोभ दिखा करके। और हमने तो ऐसा सुना कि 200 परिवार के हमारे हिंदू भाई लोग, 200 परिवार के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, सनातन धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन बन गए। कुछ काल में बड़ी बुरी परिस्थिति आने वाली है। ये लोग अपना धर्म का प्रचार करके हमारे भोले भाले हिंदुओं को भटका करके और हमारे धर्म परिवर्तन कर ले। हम सावधान रहें, अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाएं। जो हमारे सनातन धर्मावलंबियों का स्कूल है उसमें हम दाखला दिलाएं। क्योंकि जब बचपन से ही बच्चे को ऐसी बुद्धि डाली जाएगी कि अरे शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने से क्या होता है, मंदिर में भगवान नहीं होते हैं, मूर्ति में भगवान नहीं है। आपको पता है, एक स्कूल में बच्चों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कैसी कैसी बातें करके और भटका देते हैं बच्चों को। एक क्रिश्चियन व्यक्ति आया हिंदुओं के स्कूल में और 2 मूर्ति लाया उसने, एक राम जी की, एक क्रिश्चियन की, उनके जो गॉड फादर होते हैं। तो राम जी की मूर्ति लोहे की बनाकर खिलाया और जो उनके गॉड फादर होते हैं उनकी लकड़ी की मूर्ति, और कहा कि देखो बच्चों, इन दोनों मूर्तियों को मैं पानी में डालता हूं। स्वाभाविक है, जो लोहे की मूर्ति, लोहा तो पानी में डूब ही जाएगा। तो राम जी पानी में डूब गए और उनके गॉड फादर तैरने लगे। बोले देखो, जो स्वयं पानी में डूब जाए वो तुम्हारा क्या उद्धार करेंगे, क्या तुमको बचाएंगे। इसलिए राम जी की भक्ति छोड़ो, राम राम कहना छोड़ो, हमारा धर्म है अपना। अब बच्चों ने यही सीख लिया महाराज।
कुछ दिन के पश्चात एक संत उस स्कूल में अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आए। बताए राम जी की भक्ति करना चाहिए, राम उद्धार करने वाले हैं। बच्चों ने कहा नहीं नहीं महाराज, राम जो स्वयं डूब जाए वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। अरे बच्चों के मन में ऐसी प्रभु के प्रति अनास्था किसने पैदा कर दिया। बताया बच्चों ने ऐसा ऐसा है। दोबारा बुलाओ उनको। दोबारा उनको बुलाया गया, वही मूर्ति को लेकर के। महात्मा ने कहा है आज तक कभी जल परीक्षा हुई? जब भी हुई है तो अग्नि परीक्षा हुई है। दोनों मूर्तियों को अग्नि में रखा गया। राम जी तो बच गए, वो बेचारे गॉड फादर जल गए। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनकी बुद्धि में अपने धर्म के प्रति आस्था जागृत। सावधान रहिए, लोग लोभ देकर के, पैसा देकर के और हमारे हिंदू भाइयों को भटका देते हैं और अपने धर्म में ले आते हैं। हमारे राम जी में किस बात की कमी है? कृष्ण जी में किस बात की कमी है? दुर्गा जी क्या नहीं देती है आपको? भोलेनाथ क्या नहीं देते आपको? हनुमान जी से जो कुछ मांगोगे सब कुछ मिलेगा। आपको धन चाहिए ना, नैना देवी विराजमान है आपके लिए। प्रार्थना तो करके देखिए सच्चे दिल से, कितना धन चाहिए आपको। थोड़े से धन के लोभ की वजह से आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। धिक्कार है आपको। अरे यदि आप बहुत गरीब भी है तो इस समय तो शासन ने गरीबों के लिए निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है। मोदी जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था की आपके लिए। गरीब यदि हैं तो कई संस्थाएं खुली है, ऐसा नहीं कि आपका उदर पोषण नहीं हो सके। और गीता में तो यह कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यदि भूख की वजह से आपकी मृत्यु हो रही है तो अपने धर्म का पालन करते करते मर जाओ, पर दूसरे का धर्म नरक ले जाने वाला भयावह। कृष्ण कह रहे हैं सुन, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाओ पर दूसरे के धर्म को ग्रहण मत करो। आपको पता है नास्तिक कहां जाता है? नास्तिक की क्या गति होती है? नास्तिक को कौन सा फल मिलता है? शास्त्र कहता है नास्तिक को सीधा नरक मिलता है। और जिसने भी अपने सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाया, नरक जाने के लिए तैयार हो जाना। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया, सीधे नरक जाओगे। सबसे बड़ा पाप है नास्तिक बन जाना, सबसे बड़ा पाप है। अपने धर्म को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सभी पापों का प्रायश्चित है, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए आप 10 लोगों से बात करिए, जहां ऐसी घटना हो रही है, संगठित होकर के, एकत्रित होकर के, और ऐसे लोगों को रोकिए, समझाइए, उनको ज्ञान दीजिए। दूसरे धर्म के लोग जब उनका समय आता है इबादत करने का, तो वो लोग दुकान बंद करके वहां जाते हैं, काम छोड़कर वहां जाते हैं। आप कभी मंदिर की आरती के समय अपनी दुकान बंद करते हैं?
अपना काम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। ये हमारे अंदर, हमारे हिंदुओं के अंदर बहुत कमी है। हमारे आसपास मंदिर है कहीं, तो आरती में आप जरूर सम्मिलित होइए। आरती के समय भगवान भले ही कहीं हो, पर शास्त्र कहता है कि 2 मिनट के लिए, 1 मुहूर्त के लिए आरती के समय भगवान अवश्य में हो मूर्ति में प्रकट होते हैं। इसलिए दूसरे समय के दर्शन की अपेक्षा भगवान के आरती के समय जो दर्शन है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए आपसे प्रार्थना, कम से कम मंदिरों में आरती के समय संगठित होकर जरूर जाइए। अपना काम दुकान सब कुछ छोड़कर जाइए। अपने धर्म को पहचानिए और किसी के लोभ में नहीं आइए। कोई लोभ दे, भय दिखाए, हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे धर्म धर्म नहीं है। वो मत हो सकते हैं, वो पंथ हो सकते हैं। किसी व्यक्ति ने एक मत चला दिया, एक रास्ता चला दिया, वो मत पंथ हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकते। धर्म केवल सनातन धर्म है, सार्वभौम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। जैसे एक सरोवर होता है, सरोवर से छोटे छोटे झरने निकलते हैं, वैसे हमारा सनातन धर्म सरोवर के समान है। और ये मत पंथ है, ये हमारे सनातन धर्म से ही निकला हुआ। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपना सनातन धर्म को समझिए। रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता का स्वाध्याय करिए। इससे आपको अपने धर्म के संबंध में जानकारी मिलेगी। दूसरे के भटकावे में मत आइए और अपना धर्म परिवर्तन मत करिए। यदि किसी ने कर लिया है तो उसको समझा बुझा करके अपने घर में वापस बुला लीजिए उसको। कोई यदि ऐसा है तो आप हमारे पास आइए, विधि विधान से आपको अपने घर वापसी हम करवा देंगे। ऐसा कहीं हो रहा है तो आप संगठित होकर उसको रोकिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज ने जड़